हेलो ट्रेडर्स, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से सेक्टर्स बेस्ट रहने वाले हैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग में, जिसमें आप फोकस कर सकते हो और उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी फर्स्ट सेक्टर है बैंक। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अच्छा रिटर्न दिया था इन लास्ट फ्यू डेज। बैंक की जितनी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है प्लस उनके एसेट क्वालिटी में भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बैंक के प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को हमें मिल सकता है। सो रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपना प्रॉफिट रिलीज किया था, जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से भी थोड़ा ज्यादा था। ओके, इसलिए अगर आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस स्टोरी, तो उस स्टोरी में मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक का एक स्विंग ट्रेड दिया था सभी के लिए। तो आई डोंट थिंक कि अगर आपने लिया होगा तो अभी आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी देखो जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा तो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है स्विंग ट्रेड में। तो बैंक सेक्टर में आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, इन तीन बैंकों को कंसीडर कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होने वाले हैं अराउंड 7% CAGR। ओके, सो ये इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि देखो डिमांड इंक्रीज हुआ है ऑटोमोबाइल्स में, कार्स, ट्रक्स, इनमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से हमें ऑटो सेक्टर में भी अच्छे से ग्रोथ देखने को मिल सकती है ट्रेडर्स। सो दिस ईयर निफ्टी ऑटो ने ऑलमोस्ट 20% तक का रिटर्न दिया है। ओके, और अगर आपने देखा तो कार्स और ट्रक्स की डिमांड अभी बढ़ रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑटो सेक्टर कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, सो दिस इज अ गुड चांस फॉर यू। एंड और आगे जाके भी हमें इसमें अच्छे से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो ऑटो सेक्टर में आप कंसीडर कर सकते हो टीवीएस मोटर्स, M&M और TI इंडिया। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेक्टर। सो नेक्स्ट सेक्टर होने वाला है हाउसिंग सेक्टर। तो देखो हाउसिंग सेक्टर में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो जितने भी स्टॉक्स है, हाउसिंग रेट है, तो उनमें भी हमें अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो अभी लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब कोविड से हाउसिंग सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। सो जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो क्या होता है कि उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। सेम उस टाइम कोविड के टाइम से लेके अभी तक डिमांड बहुत कम थी रियलिस्टिक, अभी बढ़ रही है। सो जिसकी वजह से हमें स्टॉक में भी हमें अच्छा से इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सो इसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो। और हाउसिंग सप्लाई का प्रीवियस क्वार्टर 7 ईयर हाई पे चल रहा है अभी। सो दिस इज अ वेरी गुड, क्योंकि देखो ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। सो हाउसिंग सेक्टर में आप कंसीडर कर सकते हो फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। सो देखो उसके बाद सबसे बढ़िया होगा आपके लिए, और मुझे लगता है कि सभी का यहाँ पे फेवरेट होगा, वो होगा गोल्ड। क्योंकि देखो गोल्ड जैसी जो स्टेबिलिटी किसी कमोडिटी में नहीं है। यू ऑल्सो नो दैट कि गोल्ड के पैसे ईयरली बढ़ते रहते हैं, बट नो डाउट उसका परसेंटेज स्मॉल होता है, बट उसका स्टेडी होता है। सो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 3 तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फर्स्ट होगा ETF, सेकंड होगा उसका रियल, अगर आप रियल में बाय करते हो, और थर्ड होगा आपके पास अगर गूगल पे या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन होगा जिसपे आप गोल्ड बाय कर सकते हो। उसमें 10 रुपीज, 100 रुपीज जैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ETF की प्राइस अराउंड 42 रुपीज समथिंग चल रही है। आपने गोल्ड बीज भी टाइप किया आपके वॉच लिस्ट में, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ओके, आपके डीमेट अकाउंट पे आप गोल्ड बाय करके रख सकते हो। ओके, बट टू बी ऑनेस्ट ना, मैं खुद प्रेफर करूंगा गोल्ड बीज बाय करने का। क्योंकि देखो जब आप रियल में बाय करते हो या फिर आप वहाँ पे भी बाय करते हो गूगल पे, तो वहाँ पे मेकिंग चार्जेस वहाँ पे प्लस वहाँ पे टैक्सेस जो होते हैं, मेकिंग चार्जेस, टैक्सेस, वो थोड़ा ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द ब्रोकरेज। क्योंकि देखो मैं अगर बाय करना चाहूँगा तो ETF बाय किया ना, तो आपको ना वहाँ पे लिमिटेड आपको ये देना होता है सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, आप कैलकुलेट करना खुद से, अगर आपको जो बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हो। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट होगा इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड में मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20 और PSU 20। सो निफ्टी का लास्ट फ्यू ईयर का CAGR है ऑलमोस्ट बिटवीन 10 to 15%। सो दिस इज अ वेरी गुड रिटर्न आपको, अगर आप, और प्लस वो स्टेडी भी है, तो इसके वजह से आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड। एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।